आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है मुझे। परमेश्वर की दया प्रकट दिखाई देती है कि प्रभु अपने लोगों के लिए एक विजय के उत्सव में लिए फिरता है। और प्रभु ने, भाई मुझे जानते हैं, मैं एक्चुअली रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ। लातूर डिस्ट्रिक्ट में उदगीर मेरा प्लेस है। और मैंने 89 में उद्धार पाया। 90 में मैंने बपतिस्मा लिया। अलेक्स अंकल के द्वारा मैंने फरीदाबाद में बपतिस्मा ले लिया था। और तब से फिर मैं यहाँ 94 में दिल्ली में आ गया। उस समय नांदेड़ में मैं पढ़ रहा था। और प्रभु ने मुझे मेरा उद्धार 84 में किया। नवंबर 24 तारीख को मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और इस रीति से जाना कि बहुत ही मेरे लिए अद्भुत है ये। बट प्रभु जैसा मेरा उद्धार किया, क्योंकि मैं छोटा था और एक कट्टर हिंदू रीति रिवाजों में पला बड़ा था। और मेरे नाना जी एक बहुत ही मतलब कट्टर हिंदुत्ववादी थे और गांव गांव रात में वो प्रचार करते थे, जैसे कीर्तन वगैरह करते हैं गांव में। इस रीति से तो मैं उनके पीछे, मेरे पिताजी की शिक्षा थी, पिताजी के पीछे मैं चलता था। और मेरे माता पिता मूर्ति पूजक थे। और वो जैसे वो करने के लिए कहते थे मैं करता था। और मैं ये फिर एक दिन मेरी आंखें परमेश्वर ने खोल दिया कि कैसे मैं जो कुछ कर रहा हूं, ना ही उसमें कुछ समझ है, ना ही उसमें कुछ ना ही कुछ उसमें सच्चाई है, ना ही उसमें कुछ जीवन है। तो जब मैंने ये जाना और मैंने फिर सत्य की खोज किया मैंने इतना नहीं किया, परंतु भाई देवदास के पिताजी नागपुर में जो भाई देवदास सेवा करते हैं, मेरे कजिन ब्रदर होते हैं, कजिन ब्रदर है। और उनके पिताजी के संपर्क में वो मुझे बहुत प्यार करते थे। और फिर मेरी यात्रा वहां से एक आत्मिक जीवन के लिए शुरुआत हो गई। और मैं अपने आप को समझता था कि मुझे कोई उद्धार की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया। और मैं ये समझता था कि मैं तो माता पिता के अनुसार पूजा पाठ करने वाला हूँ। दुनिया के जो रिचुअल्स है, रीति व्यवस्था है, विधियां है, वो तो मैं पूरा करता हूँ। और मैं शांत स्वभाव का मनुष्य था। तो इसलिए मेरे दिल में ये था कि मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया और मुझे उद्धार की कुछ जरूरत नहीं है। पर जब समय आ गया और मैंने जब परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, बाइबल एक ऐसी किताब है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, जो सत्य को प्रकट करती है। और बाइबल में जब मैंने ये अनुभव पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ, मेरे दिल को टच किया। बाइबल ने कहा, प्रभु ने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो, और मनुष्य को पापों की क्षमा की आवश्यकता है। मैंने देखा कि मैं तो बाहरी रूप से तो हूं, मैं मेरे माता पिता की आज्ञा मानता था, या मैं बट बहुत जैसे घर में चीनी होती थी, मुझे मीठा स्वीट खाने का बहुत शौक था। चोरी चोरी खाता था, मूंगफली होती थी, चोरी चोरी खाता था। ऐसी छोटी छोटी बातें मेरे जीवन के लिए मुझे याद दिलाई प्रभु के वचन के द्वारा। और मैंने फिर प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचन के द्वारा कि प्रभु ने मुझसे बातें किया कि मुझे मेरे हर पापों की क्षमा के लिए मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और मैंने पहला यूहन्ना 1:7 से 9 पद के अनुसार बहुत सारे ऐसे वचन हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मैंने उद्धार पाया। और तब से लेकर आज तक प्रभु ने मेरे जीवन की अगुवाई किया। और परिस्थितियां मेरे जीवन में भी आई, कभी कमजोर रहा, कभी अविश्वास की दशा में रहा, फिर भी प्रभु मेरे साथ रहा और प्रभु ने मुझे यहां तक अगुवाई किया। और
94 में मैं सेवा करते करते यहाँ प्रभु की सेवा करने लगा। कुछ मंडलियां थी, कुछ लोग भाई लोग थे और कुछ लोग चले गए छोड़ के, और मैं अकेला था। फिर उस मंडली में मैंने प्रभु की सेवा किया। बहुत कुछ लोग थे वहां उनके घर में विजिट करके उनको इकट्ठा किया और वहां उनके बीच में सेवा को शुरुआत किया। अब तब से लेकर आज तक बहुत सारे भाई लोग आ गए और चले भी गए, पर प्रभु ने मुझे अभी तक वहां पर स्थिर रखा। और मेरी मेरी जो ऑफिशियल यात्रा के दौरान परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, विश्वास में और मजबूत किया मुझे, क्योंकि मैं उस प्रभु के ऊपर भरोसा करता था। और एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग पहले, रोमियो के पत्री 10 अध्याय 9, 10 और 11 पद, 12 पद। मैं एक पढ़ूंगा, आप सब लोग एक पढ़ेंगे। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रेमी विश्वास योग्य ईश्वर, आप महान हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप धर्मी हैं, आप न्यायी परमेश्वर है प्रभु, उद्धार देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हमको घोड़े के ढेर से उठाकर राजाओं के संग बिठाने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवादी हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए। और आपने हमको जो वचन भाग दिया है प्रभु जी, मैं तो कुछ बताना चाहता हूं प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी, और आपके उद्देश्य के लिए और लोगों की आशीष के लिए, हमारे भाई बहनों की आत्मिक उन्नति के लिए हो, यह मेरी प्रार्थना है। आपका वचन हम सबके लिए जीवनदायक है। दया कीजिए प्रभु जी, अपने आप को आपके धर्मी हाथों में सौंपता हूं। मेरा हर एक शब्द प्रभु जी आपकी ओर से हो। मेरे विचार, मेरा ज्ञान और मेरी सामर्थ्य, मेरा बल प्रभु आप अपने पैरों तले कीजिए। मुझे क्रूस के आगे छिपाए और अपने आप को प्रकट करें। अपनी महिमा के लिए मांगता हूं, प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जो लाइफ मेरा फैक्ट्री का लाइफ था, मैं एक मैनेजर था कंपनी में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, लुमैक्स इंडस्ट्री में। तो प्रोडक्शन की मीटिंग में मुझे जाना पड़ता था और सारे डिपार्टमेंट के हेड वहां होते थे। और ये विश्वास की बड़ी परीक्षा हुआ करती थी। सबसे पहला विषय होता था मेरे विश्वास के बारे में। प्लांट हेड ये भी विश्वास के बारे में मेरे पॉइंट आउट करता था। पर ऐसे सब परिस्थिति में वो सारा इतिहास खोल करके मुझे बताता था कि ये क्रिश्चियन बाहर के हैं, ये यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे देवी देवता है, बहुत कुछ है। और टॉर्चर करने का काम किया करता था जो मेरा बॉस था परचेस का। मैं दो डिपार्टमेंट में काम किया मैंने। स्टोर में एज ए स्टोर ऑफिसर करके मैंने 10 साल काम किया। फिर 17 साल मैंने परचेस में एज ए परचेस मैनेजर करके काम किया मैंने। तो उनके बीच में ऐसा लाइफ रहा। पर मैंने इन सब का निचोड़ बता रहा हूं मैं, कि मैंने उनको यही कहा कि मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं जो कि ना तो मनुष्य के बनाए हुए हैं, ना तो मनुष्य के सोच से पैदा हुए हो, ना ही इस संसार के किसी मतलब वस्तुओं से क्रिएटेड हो। पर मैं तो ऐसे ईश्वर पर मैं भरोसा करता हूं जो परमेश्वर जिसने आकाश को, पृथ्वी को बनाया और सारी सृष्टि की रचना की, आकाश के पक्षियों को, जंगल के जानवर को और जो कुछ है उसमें सब कुछ बनाने वाला है। मैं उस पर भरोसा करता हूं। और फिर उन्होंने इस बात पर भी कहा। तो मुझे संडे के दिन
ऑफिस बुलाया करते थे, जबकि मुझे सेवा करनी पड़ती थी, सेवा लेना पड़ता था। तो बॉस को, मतलब दूसरे लोगों को मतलब उनके द्वारा ईर्ष्या पैदा करने के लिए काम किया करते थे। ऐसे समय में मैंने उनको यही उत्तर दिया। मैंने कहा कि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वो मुझे कभी नहीं मारेगा, मुझे कभी भूखा नहीं रखेगा, और मेरा मेरा जीवन उसी में से है। मैं ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। आपने कभी कि आकाश में कितने पक्षी हैं, जंग उनको कैसे खिलाता है, आप मुझे बता सकते हैं? उनकी बोली बंद हो गई और वो नहीं जानते। मैंने कहा उस जो परमेश्वर जो बिना मेहनत किए हुए इन सबको खिलाता है, वो मेरा परमेश्वर है। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे घर में अगर कोई किसी की डेथ होती है, क्या तुम चर्च जाओगे? चर्च जाओगे? सपोज करो तुम्हारा फादर डेथ होता है, तो क्या तुम चर्च जाओगे? मैंने कहा मेरे अपने पिताजी की लाश भी क्यों ना हो, मैं वहीं रखूंगा, पहले चर्च में जाऊंगा, और मैं सबसे पहले मैं अपने जीवन में अपने प्रभु को आदर दूंगा। और उन्होंने फिर किया, प्रश्न किया, बीमारी में कैसे करोगे? मैंने कहा मैं यही अपेक्षा रखता हूं कि चाहे, और मैं ऐसा किया भी। हॉस्पिटल में जब मैं बहुत बीमार रहा, फिर भी संडे के दिन में मैंने मैंने प्रभु के घर में उपस्थित रहना नहीं छोड़ा। और मेरे जीवन की एक गवाही है कि मैं संडे के दिन चाहे कितना भी इंपॉर्टेंस काम हो, मैंने प्रभु का घर कभी नहीं छोड़ा। मैंने प्रभु का घर कभी नहीं छोड़ा। एक दिन मैं घर में इतना बुखार से पीड़ित था, इतना बीमार था, मुझे बैठा नहीं जा रहा था, मुझे सोना पड़ा। मैंने अपने बच्चों से कहा बेटा कुछ भी हो, पर मुझे चाहे बीमार भी हो, मुझे भवन में लेकर चलो, और मैं दीवार पर टेक लगा के बैठ जाऊंगा और मैं वचन सुनूंगा, पर मैं घर में नहीं बैठूंगा। तब मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं पिताजी, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, तुम आराम करो ना, तुम बीमारी है, बुखार है, आराम करो। मैंने कहा नहीं, भवन में जो कुछ भी होगा, मेरे जीवन का फैसला भवन में होगा, परमेश्वर के पवित्र स्थान में होगा। और मैंने बच्चों को बोल करके मैंने अपने जीवन में भी ऐसा होने दिया। मैंने कहा भाई, दूसरे भाइयों को, भाई आप संभाल लेना, और मैं बैठूंगा, मैं बीमार हूं, मैं सुनूंगा, केवल मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो भी भाई लोगों ने संभाला। तो इस तरह से मेरी यात्रा में मैंने बहुत कुछ स्ट्रगल किया। ये मेरी अपनी महिमा के लिए आपको नहीं बता रहा मैं, लेकिन इसमें परमेश्वर की महिमा के लिए मैं ये बात बता रहा हूं आपको। हमारा विश्वास कैसा है प्रियो? ये हमारा विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा जो विश्वास है, ये विश्वास हमको चंगाई करता है। ये विश्वास हमको बलवंत बनाता है। ये विश्वास हमको जयवंत बनाता है। ये विश्वास आपको सारी परिस्थितियों पर मात करा देता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है प्रियो। बहाने मेरे पास नहीं, बहुत बहाने हो सकते थे मेरे लाइफ में, बहाने कर सकता था मैं, लेकिन मैंने संडे प्रभु के भवन में जाने के लिए कभी मैंने बहाना नहीं किया। कोई परिस्थिति, लोगों ने कहा मेरे कंपनी में भी, हाँ की नौकरी है और ना का घर है, हाँ की नौकरी है और ना का घर है, क्या कर सकते हो? मैंने कहा मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। और जब मैंने ये उत्तर दिया उन लोगों को, समय समय पर जो मैंने उनको उत्तर दिया, 20 साल मैंने सेफली और सुरक्षित जॉब मैंने किया। मुझे कोई किसी ने पूछा नहीं है कि संडे के दिन चर्च कंपनी आ जाओ, या कोई मुझे कोई परेशान करना उन्होंने दोबारा कभी नहीं सोचा। तो इसलिए प्रियो, मेरा यह कहने का मतलब है कि प्रभु के वचन में आज जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा विश्वास क्या है, आपने जो विश्वास किया है वो कैसा विश्वास है। यह विश्वास अगर आपके पास में है, तो यह विश्वास आपको, बाइबल बता देती है कि आपने ये मरा हुआ विश्वास नहीं किया। विश्वास मरा हुआ नहीं है, विश्वास
जीवित विश्वास है। और जब हम विश्वास करते हैं, ये जो भाग है हमने जो पढ़ा रोमियो की पत्री में 10 अध्याय में, हमने इस भाग को, यह इसका जो रेफरेंस है, इसका जो जुड़ा हुआ भाग है, जो व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय का उसका 16 पद को पढ़िएगा। ये 28 अध्याय के 16 पद के साथ में अटैच करता है, मतलब उद्बुद्ध करता है, हमें वहां ले जाकर के ये बात बता देता है। पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 28 का 16 पढ़िएगा। अब यहां पर यह लिखा हुआ है कि तू जहां भी जाएगा, अगर श्रापित हो तू, क्या लिखा है, पढ़िएगा जोर से। नगर में श्रापित हो तू। अब ये क्यों कहा गया है, ये क्यों लिखा गया है? परमेश्वर पर जब विश्वास नहीं होगा ना, जब हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं होता ना, तब ये श्राप लगे हैं। कहीं भी जाएंगे ना हम इस दुनिया में, विश्वास, जिस परमेश्वर को हम ठीक से नहीं जानते, तब हमारे अंदर में अविश्वास पैदा होता है। जब हम परमेश्वर को सही रीति से जानते हैं, सही रीति से जानते हैं परमेश्वर को, तब विश्वास कभी भी आपका डगमगाता नहीं है। आपका विश्वास परमेश्वर को जानने में है। आप परमेश्वर को किस रीति से जानते हैं? आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं प्रियो, जो परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है। यूहन्ना 1 अध्याय में नतनिएल के विषय में नतनिएल ने पूछा, तू मुझे कैसे जानता है? प्रश्न के 48 पद में, 1:48 में प्रभु यीशु मसीह को पूछता है नतनिएल कि तू मुझे कैसे जानता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने नतनिएल को कहा, तू मुझे नहीं जानता, पर मैं तुझे जानता हूं। तो तू अंजीर के पेड़ के तले जो तू खड़ा था ना, मैंने तुझे देखा था, और मैंने तुझे देखा है। तेरा मन निष्कपट मन है तेरा, और तू इसलिए विश्वास करता है क्या? पर हमारा प्रभु, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा जो परमेश्वर है ना, जिस पर हम भरोसा करता है, आपका भूतकाल जानता है, आपका वर्तमान काल जानता है, आपका भविष्य काल जानता है, तीनों काल का स्वामी है। तो इसलिए वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने, इतना महान परमेश्वर जिसने खुद को प्रकट किया इस दुनिया में, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, किसी ने प्रकट नहीं किया। परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के ऊपर प्रकट किया। ऐसा महान परमेश्वर प्रियो, बाइबल हमको बता देती है, अगर परमेश्वर ने अपने आप हम पर प्रकट नहीं किया होता तो आज हम उद्धार नहीं पाते। हम आज, ये परमेश्वर का प्रेम है अपने सृष्टि से, और सबसे खास हम मनुष्यों से उसका ये प्रेम है। उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया। बाइबल बता देती है कि हम उस सच्चे परमेश्वर को जानना चाहिए, और ये जानने के लिए ना हमारी जिंदगी अधूरी है। एक दिन जानने से नहीं होता। रोज बाइबल पढ़ो, रोज वचन पढ़ो, रोज आपको नई रीति से परमेश्वर बात करेगा। वो जीवित परमेश्वर है। तो ये जो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर प्रियो, इसलिए हम उस परमेश्वर को जानते हैं। वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो परमेश्वर प्रियो, वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? आकाश और पृथ्वी के द्वारा, और आकाश मंडल के द्वारा इस दुनिया पर प्रकट किया। कोई उसको जवाब नहीं दे सकता कि ये बताते हैं आकाश और पृथ्वी और तारांगण और ये आकाश मंडल और ये सृष्टि, ये खुद प्रकट करते हैं कि हमको किसी ने नहीं बनाया, हमको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने बनाया है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने बनाया है। और बाइबल बता देती है आकाश आकाश से बातें करती है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने मनुष्य को प्रकट किया। मनुष्य के मन में परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था डाली है। परमेश्वर ने मनुष्य के मन में जो व्यवस्था डाली है, मनुष्य नैतिकता से प्रेम करता है,
मनुष्य शिष्टाचार से प्रेम करता है, मनुष्य भलाई से प्रेम करता है, मनुष्य सच्चाई से प्रेम करता है। ये कहां से आया? मनुष्य के मन में कहां से आया ये परमेश्वर ने मनुष्य के मन के अंदर में ये प्रकट किया है कि हमारा इतना सुंदर बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने ये बात मनुष्य के मन में डाली है कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी का बहाना लेकर के मनुष्य यह कह सके कि मैं नहीं जानता। पर मनुष्य का मन परमेश्वर का खोजी है। वो सत्य की खोज करता है, वो किसी ना किसी देवता की पूजा करता है, किसी ना किसी पर वो भरोसा करता है। प्रियो, ये मनुष्य के मन के अंदर में परमेश्वर ने डाला हुआ। और इसलिए और भी क्या है, परमेश्वर ने यह दिखाया है कि परमेश्वर हमारा कैसा है। परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। दुनिया की सारी नियम बदल जाती है, आज है हम, कल नहीं होंगे। बाइबल हमें बता देती है कि परमेश्वर अपरिवर्तनशील है, परमेश्वर हमेशा स्थिर परमेश्वर है। हम जानते हैं एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, ऐसी पीढ़ी आती रहती है, लेकिन परमेश्वर कभी खत्म हुआ ये नहीं सुनते हम। परमेश्वर नहीं है करके नहीं सुनते हम लोग। परमेश्वर ने यह प्रकट किया है कि उसकी बनाई हुई हर हस्तकला खत्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है, पर वो कभी खत्म नहीं हो सकता। परमेश्वर सदैव स्थिर है, परमेश्वर हमेशा अस्तित्व में है। और प्रियो, इतना ही नहीं, परमेश्वर ने यह प्रकट किया है कि वो एक ऐसा डिजाइनर है वो कि उसके समान कोई नहीं है। अब दुनिया में जो कुछ भी बनाया परमेश्वर ने, चाहे वो पेड़ बनाया है, चाहे वो फल बनाया है, चाहे मनुष्य बनाया है, चाहे फूल बनाया है, चाहे कुछ, अनार के पेड़ पे सेब का फल नहीं लगेगा और दोनों का फल एक समान नहीं होंगे कभी भी। प्रियो, अनार का पेड़ अनार ही देता है, सेब का पेड़ सेब भी देता है, और एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। और उसके बीज परमेश्वर ने ऐसा बनाया है प्रियो। और बाइबल हमको बता देती है कि हमको ऐसा परमेश्वर जो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर कहां है। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे उंगलियों को देखो, जितने भी मनुष्य पैदा हो गए हैं दुनिया में, एक ही अंगूठा है, छोटा सा अंगूठा है, पर इसके ऊपर जो भी रेशा है वो किसी के भी एक समान नहीं है। कितना सुंदर डिजाइन है उसका। और हमारा सबके चेहरे एक नहीं है, हमारा एक समान भाषा मतलब बोली नहीं है, विचार नहीं है। कितनी विविधता बनाने वाला परमेश्वर सृष्टि करता है। ऐसा परमेश्वर प्रियो, उसने अपने आप को त्रिएकत्व के रूप में प्रकट किया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में मानव जाति के मन में प्रकट किया। प्रियो, वो सदा सर्वकाल का परमेश्वर है और कभी खत्म न होने वाला परमेश्वर है, युगान युग तक। इसलिए आप यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रियो, आप धन्य हैं। और बाइबल बता देती है 10 पद में, इसके 11 पद में, कि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो कभी लज्जित नहीं होंगे, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रियो, हम परमेश्वर पर ये जो भाग हमने यहां पर जो लिखा है कि जो लिखा हुआ हम पढ़ते हैं कि हम प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने अगर हमको विश्वास देकर के हमको जिलाया है, हम विश्वास से जीवित है और विश्वास से जीवित रहेंगे। और ये विश्वास प्रियो, विश्वास को कभी भी हम कम लेखना नहीं है। विश्वास हमारे लिए विश्वास का मतलब है कि हमें घबराना नहीं है। विश्वास का मतलब यह नहीं है ये कोई विश्वास कोई एक नया विचार नहीं है, ये परमेश्वर की एक योजना है। बाइबल बता देती है विश्वास ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है जो हमें करना आवश्यक है। हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं प्रियो, जहां पर पौलुस यहां इस अध्याय में इस बात का वर्णन करता है कि ये किसी मनुष्य की कोशिश से नहीं होता,
ये किसी मनुष्य की कोशिश से हम बचाए नहीं जाते, उद्धार हमको नहीं मिलता। ना ही किसी राजघराने में पैदा होने से यह उद्धार हमको मिलता है, ना ही किसी अपनी धार्मिकता पैदा करने से हमको यह उद्धार मिल सकता है। बाइबल हमको बता देती है यह विश्वास मात्र केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए है। और यह विश्वास बाइबल बता देती है यह सबके लिए है, छोटे से लेकर बड़े तक, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए है प्रियो। चाहे वो गरीब घर में पैदा हो, राजा के घर में पैदा हो, चाहे कंगाल हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उन सब के लिए बाइबल बता देती है सबके लिए यह जो है विश्वास है। किसी भी जाति के लिए नहीं, किसी भी भाषा वालों के लिए नहीं, किसी भी व्यवस्था वालों के लिए नहीं, परंतु बाइबल बता देती है प्रियो कि ये जो विश्वास हमने किया है, यह विश्वास आपको कभी भी लज्जा महसूस नहीं करने देगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ विश्वास आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। यह विश्वास कीजिए। और इसलिए भरोसा हमको यह समझना है, भरोसे का मतलब क्या है कि उसके ऊपर निर्भर होना, हम उसके ऊपर डिपेंड होना, हम उसके ऊपर अपने आप को सौंप देना। परमेश्वर हमको संपूर्ण रीति से संभालता है प्रियो। बाइबल बता देती है हमको कि हम भजन संहिता 25:3 में विश्वास करने से आशा पैदा होती है और यह आशा कभी लज्जित नहीं होगी करके लिखा हुआ है। पढ़िएगा 25:3। जितने तेरी बात होते हैं उसमें से कोई लज्जित तो होगा। हाँ, तो जो असाधारण विश्वास करते हैं वही लज्जित होंगे। लज्जित कौन होंगे? विश्वासघाती है, जो विश्वास नहीं करते, आशा नहीं करते। परमेश्वर ने इतने सारे गवाह रखे हैं, परमेश्वर ने इतने सारे प्रूफ रखने के लिए, और उस पर विश्वास नहीं करते तो वे लज्जित होंगे प्रियो। और बाइबल बता देती है यदि आज हमको लज्जा महसूस नहीं हो रहा, यदि आज हम इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं, यदि आज इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन प्रियो एक समय आ रहा है, बड़ा तेजी से ये समय आ रहा है। बाइबल बता देती है उनको अंत में बड़ी निराशा का सामना करना पड़ेगा, उनको लज्जित होना पड़ेगा और उनको उनका दंड झेलना पड़ेगा। यह विश्वास इसलिए प्रियो बाइबल हमको बता देती है कि हमारा विश्वास जो हमने किया है यह विश्वास व्यर्थ न हो। ध्यान रखिएगा, जो आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है यह विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं है। आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। बाइबल में विश्वास के द्वारा बहुत कुछ किया हुआ दिखाई देता है। परमेश्वर ने चंगा ही दिया विश्वास को। प्रभु ने कहा अगर तेरा विश्वास है, तू चाहता है, तू विश्वास करता है, तो तू चंगा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रियो, जहां भी देखो बाइबल में विश्वास के परिणाम क्या है? चंगाई है। विश्वास का परिणाम उसको जीवन है। विश्वास का परिणाम उसके लिए क्या है? जीवन में शांति है। विश्वास का परिणाम उसके लिए आनंद है, उसके लिए बेचैनी में स्थिरता है। विश्वास प्रियो बहुत ही बहुमूल्य है। यह विश्वास इसलिए क्या होता है, हमारा विश्वास कब डामाडोल होता है, हमारा विश्वास कब अस्थिर होता है, हम क्यों अविश्वासी बनकर दुनिया में विश्वासी होकर भी, विश्वास करने के बावजूद भी अविश्वासी के समान जीते हैं। प्रियो, प्रभु ने हमको इस दुनिया में गवाह के रूप में बनाया है। हम प्रभु के गवाह हैं इस दुनिया में, विश्वास करने वाले गवाह हैं। बाइबल बता देती है जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर में उसके काम प्रकट होते हैं। यदि हम काम नहीं करते, यदि हमारे अंदर काम नहीं होता, तो हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम प्रभु के वचन के अनुसार आराधना नहीं करते, प्रभु ने आराधना के लिए समय नहीं निकालते, आराधना का इंपॉर्टेंस नहीं समझते, परमेश्वर ने हमारे कामों को आशीष देने का वादा किया है। परमेश्वर ने हमको भूखा कभी भी नहीं रखूंगा कहा है। प्रभु ने यह कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यद्यपि ऐसा होने के बावजूद भी आज विश्वासियों का विश्वास कहां रहा है? जब
प्रार्थना, अविश्वास कब आता है आज की डेट में? जब प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, प्रार्थना जब नहीं सुनता परमेश्वर, जब प्रार्थना सुनने में देर लगती है, जब परिस्थिति हमारे विपरीत आती है, हमारा विश्वास डामाडोल होता है। और ये क्यों होता है प्रियो? हम इस संसार में रहते हैं और बाइबल बता देती है कि तुम संसार में रहते हो परंतु तुम संसार के सदृश नहीं होना। रोमी 12 का 3 पद में, रोमी 12 2 पद में, कि तुम इस संसार के सदृश न हो। परंतु जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास हमको नई चाल देता है, विश्वास हमारे जीवन के अंदर में भारी बदलाव देता है, विश्वास हमारे जीवन के अंदर में आशीषित करता है प्रियो। तो इसलिए हमारा जो मन है सबसे अधिक धोखेबाज मन है और ये मन नया नया मार्ग सोचता है, नए नए विचार सोचता है, अपना मार्ग अपनाता है, ये हमारे अंदर का बसा हुआ मन प्रियो। लेकिन इस मन के अंदर में जब परमेश्वर का वचन हम बसाते हैं तो ये अनेक मार्ग सोचने के लिए मौका नहीं मिलता। आज हमने क्या किया है? अपने मन को खोल रखा है। आज मन को जहां मर्जी आज हम दौड़ाते हैं प्रियो। बाइबल बता देती है कि मन सबसे धोखेदायक चीज है। शैतान का वास्तव्य इसी मन के अंदर में होता है। बाइबल बता देती है कि हम 3 चीजों से हम बने हैं, हम आत्मा, प्राण और शरीर। प्रियो बाइबल बता देती है परमेश्वर जब हमने विश्वास किया, परमेश्वर ने हमको हमारे आत्मा को उद्धार दिया, हमारे आत्मा को बंधन से छुड़ाया। पर ये जो प्राण है हमारा, ये प्राण का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के आने तक, इस प्राण में क्या है? हमारी भावनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे निर्णय हैं। और इस निर्णय, इस भावनाओं को, इस मन के अंदर में जो बुद्धि है, इसको कंट्रोल तभी होती है जब ये मन परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं। और जब हम अपने मन में परमेश्वर का वचन बसा देते हैं, इस मन की रक्षा करते हैं, जैसे नीति वचन 4:23 में लिखा हुआ है, सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसमें जीवन का स्रोत है, क्योंकि उसमें से जीवन निकलता है। यदि हम इस मन को आवारा छोड़ देते हैं, इस मन को अपनी मर्जी करने के लिए छोड़ देते हैं, तो प्रियो हम अविश्वासी होने से हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता। हम दुनिया के समान होने में, अविश्वासी होने में देर नहीं लगता। और ये विश्वास बहुत जल्दी शैतान अपना लेगा, हमारा विश्वास खाएगा और हम लज्जित होना पड़ेगा। बाइबल बता देती है कि तुमको लज्जा नहीं होगी। जब तुमने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, तो तुमको कभी लज्जा नहीं होगी प्रियो। परमेश्वर तुम्हारी सारी आशाओं को अंत में पूरी करेगा। तो इसलिए प्रियो, बाइबल में जब हम इस मन की रक्षा करने के विषय में, जब प्रभु ने हमको बहुत कुछ बातें बता दिया। अगर प्रभु ने चेतावनी दिया, विश्वास के द्वारा प्रभु ने चंगाई दिया, उसके बाद विश्वास के द्वारा प्रभु ने जब उनको चंगाई दिया, चंगाई देते समय प्रभु ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रभु ने जहां भी कहीं कहा, चाहे वो कोढ़ी को शुद्ध किया, चाहे वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को किया, चाहे वो अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, अब तू पाप नहीं करना। पर क्या करना? बाइबल बता देती है कि हमको विश्वास किया है तो हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? विश्वास हमको हमारे मन की रक्षा करना है। हमको अविश्वासी, प्रभु ने कहा अपने चेलों को, जब ये विश्वास के विषय में मेरा चेलों ने कहा, प्रार्थना किया कि मेरा विश्वास बढ़ा। चेलों ने बहुत कुछ होते हुए भी नहीं किया। क्यों? मन की बेचैनी, मन में संसारिकता भरा है, मन में बेचैनी भरी है। तो इसलिए इस संसार में जो है, ये संसार की बातें जब हम भर देते हैं, और बाइबल बता देती है कि भजन संहिता 95:10 में कि ये मन जो है भटकने वाला है, ये मन बहुत जल्दी भटकता है। और इसलिए वर्शिप के समय में हमने देखा 106 अध्याय में कि कैसे इजरायलियों ने झट भूल गए परमेश्वर को, परमेश्वर के उपकार को झट भूल गए वो, और परमेश्वर को स्मरण नहीं किया। बाइबल बता देती है
कि उनका मन स्थिर नहीं रहा, स्थिर नहीं रहे वो, और वे प्रियो अब अपने मन मर्जी के अनुसार फिर मूसा का विरोध किया, मूसा के विरोध कुड़कुड़ाए। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं माना, उन्होंने दुनिया की रीति रिवाज को अपनाया और उन्होंने अपने लिए पूजा पाठ के लिए दूसरे संसार के देवताओं के देवी देवताओं को उन्होंने अपनाया। तो क्यों? ये विश्वास जो प्रियो, विश्वास बहुमूल्य है और ये मन से उत्पन्न होता है, जीवन का स्रोत है। तो इसलिए हमारे जीवन के अंदर में यह विश्वास हमको क्या करना है? बढ़ाना है प्रियो, विश्वास हमको बढ़ाना है, क्योंकि हमारे लिए लज्जा नहीं है, ये लज्जा नहीं है। तो बाइबल बता देती है कि हम इस विश्वासी जीवन में बाइबल बता देती है कि ये कोई भी विश्वास कर सकता है और अंत में इसका एक इनाम मिलने वाला है, अनंत जीवन मिलने वाला है। और बाइबल बताती है कि इसके प्रति प्रभु विश्वास योग्य है। कितने समोसे किसने, हम सब समोसे खाते हैं, समोसे खाते हैं हम लोग, सब समोसे खाते हैं हम सब लोग। अगर आज इमेजिन कीजिएगा कि आपके हाथ में समोसा है, आपके हाथ में आया है, आप उसको मुंह आ करके आप उसमें डाल रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है? आपको जीभ में पानी आ रहा है। आता है क्या नहीं आता? जब ये हमने जिसको देखा नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारा मन उसको इतना जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है और हमारे मुंह में पानी आ रहा है। तो जो लिखित परमेश्वर ने अपना वचन हमारे हाथ में दिया है, क्या हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते? परमेश्वर बताता है प्रियो हमारे लिए कि जब हम विश्वास करते हैं, बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया। बाइबल में हमको बहुत कुछ बातों को हम देखते हैं, पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम विश्वास करते हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। जब हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन के अंदर में, तो हमको क्या करना है? काम करना है। परमेश्वर ने हमको जब विश्वास करते हैं तो हमको अयोग्यता से एक योग्य जीवन में हमको लेकर आता है। मतलब परमेश्वर हमको एक भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब हम भले भले कामों के लिए परमेश्वर हमको उपयोगी बनाता है। जैसे इफिसी 2 अध्याय में 10 पद में हम पढ़ देते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या भले भले कामों के लिए क्या कर लिया है? भले भले काम हमारे जीवन में होते हैं। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में, अगर हम विश्वास के अनुसार हम काम नहीं करते, अब यहां पर बाइबल हमको बता देती है कि हर एक के अंदर में कुछ ना कुछ गुण दिए हैं परमेश्वर ने। दिए है क्या नहीं? योग्यता दिए है क्या नहीं? परमेश्वर ने समय भी दिया है, योग्यता दिया है, टैलेंट दिया है, गुण भी दिए हैं। पर क्या हम उस विश्वास को रूप देने के लिए हमारे इस समय को या अच्छी सेहत को या टैलेंट को उपयोग कर रहे हैं? मैं देख रहा था भाई, सुबह भाई खुद देख रहे थे, भाई खुद यहाँ पर चटाई देखने का, उधर की सफाई का काम कर रहे थे। मैं सुबह जल्दी आ गया, 9:15 बजे। मैं देख रहा था भाई खुद कर रहे हैं। पर बाइबल बता देती है कि जब हम कुछ नहीं करते, हमारे अंदर का टैलेंट, हम जो काम करेंगे ना, विश्वासी होने के बाद जो काम हम करेंगे ना, बाइबल बता देती है उसका रिवार्ड हमको मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 पद में, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 पद, जल्दी पढ़िएगा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार उस बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो यदि हम चाहते हैं कि जो मैं विश्वास करता हूं और मैं परमेश्वर के पास मुझे एक दिन जाना है, न्याय के सामने खड़े होना है, मुझे अनंत काल में प्रवेश करना है, और यदि परमेश्वर में मैं हूं, विश्वास करता हूं,
तो मैं क्या काम कर सकता हूं? आपकी पहचान क्या है? आपके अंदर क्या गुण है जो कि परमेश्वर के राज के लिए आप उपयोगी बन सकते हैं? घर के काम, परमेश्वर के घर के काम, सेवा के काम, एक दूसरे के लिए हेल्प करने वाले काम, एक दूसरे के लिए फोन पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले, किसी दुखों में सहभागी होने वाले काम। बाइबल बता देती है, बाइबल में बहुत ऐसे उदाहरण दिए हैं। कुछ उदाहरण को मैं केवल दिखाऊंगा। मरकुस 14 अध्याय में और 8 और 9 पद में एक जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं किसी एक जैसे स्त्री ने, पढ़िएगा 14 अध्याय, मरकुस 14 अध्याय का 8-9 पद। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने को तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मिली है। अब मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं, यहां पर मेरा फोकस यह है कि आपके अंदर जो कुछ गुण है, जो कुछ क्वालिटी है, आप कर सकते हैं। इस स्त्री ने उसने क्या किया? उसने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र संगमरमर के पात्र में ला करके यीशु के चरणों पर उंडेला, यीशु के चरणों पर उंडेला। और बाकी लोगों ने क्या किया? बाकी लोगों ने द्वेष किया। चेलों ने भी कहा कि ये अगर तू बेच देती है और कंगालों को बांट देती है तो बहुत कुछ तुझे आशीष मिलता, और बहुत लोगों को खाना मिलता, बहुत गरीबों को ये मिलता। लेकिन बाइबल बता देती है, स्त्री के लिए जो कुछ इसने किया, मेरे लिए इसका काम जो है वो, जो मतलब जब तक दुनिया रहेगी, मतलब उसका ये काम क्या किया जाएगा? याद किया जाएगा। हर लोग उसके इस काम को याद किया जाएंगे। प्रियो, इस स्त्री के पास जो कुछ था उसने प्रभु के लिए, प्रभु को विश्वास किया। जिस प्रभु का उद्धार पाया, जिस प्रभु को वो जानती है, और उस प्रभु के लिए उसने क्या किया? अपने जो भी था प्रभु के लिए उंडेल दिया। परमेश्वर के लिए जो कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर में जो क्वालिटीज है, आपके अंदर में बहुत कुछ भरा हुआ है। आप इसको परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। बाइबल बता देती है प्रियो, एक दिन हमको नष्ट होना है। बाइबल बता देती है लूका 16 अध्याय का 9 पद में कि आज हमारे पास में जो चीजें हैं ना, उन चीजों से आप ऐसी चीजें खरीदी कर लो या ऐसी लो जो तुम्हें अनंत काल में उसका प्रतिफल मिलेगा। मतलब आज आपके पास क्या है? अच्छा स्वास्थ्य है। आज आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास जो कुछ धन है, नाशवान धन है, ये जो कुछ शरीर है ये भी एक दिन नाश होने वाला है। लेकिन इसका उपयोग किस लिए करना है? अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन में आपको प्रवेश कराने के लिए, अनंत जीवन में इसका फल आपको मिलने के लिए इसका उपयोग करो करके बोलते, इसका उपयोग करना है। तो इसलिए यहां पर उस स्त्री ने जो कुछ कर सकी वो उसने किया। और एक जगह पर प्रेरित काम में 9 अध्याय 36 और 39 पद में यहां पर एक विधवा स्त्री है, एक विधवा स्त्री है। प्रभु यीशु मसीह पर जब उसने विश्वास किया, और ऐसे विश्वास के जीवन में वो क्या करती थी पता है? कपड़े का काम करती थी, और अपने कपड़े के काम के द्वारा वो बहुत सारी विधवाओं के लिए सेवा करती थी। विधवाओं के बीच में कोई गरीब है, कोई विधवा है, ऐसे के बीच में वो सेवा करती थी। पर बाइबल जब उसके दोरकस जब मृत्यु पाती है, तो बाइबल बता देती है उसके विषय में कि जब वो सारी स्त्रियां जब इकट्ठा हो गई तो उसके कामों को याद करने लगी। क्या याद करने लगे? उसके कामों को याद करने लगी। विधवा स्त्रियां इकट्ठा हो गई और कहने लगी, देखो ये उसने सिल के दिया था मुझे। देखो, विधवा एक दूसरे को कहने लगी, उसने मुझे भी ये सिल के दिया था, है ना? प्रियो, प्रभु में आपके काम कभी असफल नहीं है। आपके कामों का रिवार्ड है। प्रभु की बाइबल में उसके विषय में यह लिख दिया है
कि उसके ये काम सारे दुनिया अपने लिए प्रेरणा का कारण बनाएंगे, उत्साहित होंगे, उस काम को सुन करके ऐसे कामों को करेंगे। तो इसलिए इस बात को भी हम यहां देखते हैं कि जो कुछ कर सके, हमने विश्वास तो किया है, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? विश्वास मरा हुआ होगा। और एक जगह पर यूहन्ना 6 अध्याय में 8 से 12 पद में अगर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश जब देने के लिए गए, तो वहां पर प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि इन भीड़ को तुम खाना खिलाओ। पर प्रियो, उनके पास में कोई ऐसा उपाय नहीं था, और उन्होंने कहा कि जो कुछ है उससे हम अगर खरीद भी लेंगे तो भी इतने लोगों को हम खाना नहीं खिलाएंगे। परंतु एक बेटा था, एक माँ ने एक बेटे को एक अच्छी शिक्षा दी कि एक बेटा एक सुंदर मन का बना दिया था माँ ने, और उस माँ ने उसके हाथ में क्या दिया था? 5 रोटी और 2 मछलियां दिया था। और 5 रोटी और 2 मछलियां लेकर के वहां पर वचन को सुनने के लिए जाता है। जब वचन को सुनने के लिए जाता है, तो जब प्रभु यीशु मसीह को इसकी जरूरत पड़ गई, प्रियो, क्या हम देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह को इसकी जरूरत पड़ गई, और प्रभु यीशु मसीह ने जो नामी लोग थे, जो अच्छे लोग थे, लेकिन इस बालक के द्वारा प्रभु ने उस 5000 लोगों को खाना खिला दिया। प्रियो, जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पर हम देख रहे प्रियो कि जहां पर एक जगह पर और जहां पर मरकुस 1 अध्याय में 30 और 34 पद में प्रभु यीशु मसीह पतरस के सास के पास गए, और पतरस की सास को प्रभु यीशु ने चंगा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको चंगा किया, तो वो सास क्या हो गई? उठ खड़ी हो गई। और जब उठ खड़ी होगी तो बैठी नहीं वो, तो क्या किया उसने? वहां पर सेवा करने लगी। वो प्रभु ने हमको चंगा किया है, और बाइबल बता देती है वो पूरा गांव के लोग जो पीड़ित थे, जो बीमार थे, नाना प्रकार के दुखों से थे, और कहने का मतलब है कि वहां पर उसने उनकी भी सेवा की होगी जरूर, प्रियो, क्योंकि वहां और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वहां पर बड़ा काम हो जाता है, बहुत लोग उद्धार पाते हैं। तो जो कुछ कर सकी हो, जो कुछ कर सकते हैं, कहने का मतलब। और बाइबल बता देती है एक और उदाहरण, मरकुस 12 अध्याय में, मरकुस 12 अध्याय का 41 से 44 पद में एक विधवा स्त्री के विषय में वर्णन करके दिखाया है। एक विधवा स्त्री का वर्णन प्रकट किया है कि वहां कहा है कि सब जब दान डालते समय प्रभु देख रहे थे कि कौन क्या डाल रहा है, पर एक विधवा आती है, उसके पास 2 दमड़ी होते हैं, और दोनों दमड़ी उसने क्या कर दिया? दान में डाल दिया। प्रभु अपने चेलों को कह रहे हैं कि देखो, इसे सबसे ज्यादा डाल दो। प्रियो, जब विश्वास किया हुआ हृदय है, और जिस प्रभु को पर हमारा भरोसा है, जो प्रभु से हमको मिलता है, जिस प्रभु पर हम भरोसा आशा करके चल रहे हैं, हमारा जीवन उसी पर निर्भर है, तो प्रियो, हम उसको क्या दे रहे हैं? बाइबल सभी स्त्रियों का वर्णन है। बाइबल यहां पर बता देती है कि एक सामरी स्त्री ने, जो एक पापिनी स्त्री भी कहलाई जाती है, वो कभी दिन में पानी भरने के लिए नहीं आती थी, तो मतलब कभी सुबह या शाम को नहीं आती थी, पर दिन के दोपहर में जब तेज धूप होती थी, ऐसे समय में पानी भरने के लिए आती थी, और उसे पानी मांगते, और प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते करते उसकी सारी जीवनी खोल देते हैं, उसका इतिहास खोल देते हैं, और बताते हैं कि तो 5 पति की तू स्त्री है, और जो भी पति तेरे साथ है वो भी तेरा नहीं है। और जब उसने इस बात को देखा कि ये तो भूत और भविष्य सारी बातें खोलने वाला एक मसीहा है, तो उसने क्या किया? प्रभु की बात को लेकर के दुनिया, मतलब उसके सामरी गांव में पूरा उसने क्या किया? प्रचार किया। क्या किया? जो कुछ किया था प्रभु ने, उसकी भलाई को वर्णन करते फिरती चली गई। प्रियो, हम क्या करते हैं? हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास न रहे हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो हमने विश्वास किया है, वह विश्वास
हमको प्रतिफल देने वाला विश्वास है। और दूसरा राजा में 6 अध्याय में कुछ एक सुनेमी स्त्री है। सुनेमी स्त्री के विषय में हम देखते हैं दूसरा राजा में 4 अध्याय में 8 से 10 पद में है। तो उसने प्रभु का दास जहां पर उस गांव में वहां से गुजरता था, उसने देखा कि एक धर्मी व्यक्ति है और उसने उसके ऊपर विश्वास किया और उसने उसके लिए क्या बनाया, वो कोठरी बनाई, उसके लिए मेज लगाया, उसे चारपाई लगाई, दीपक लगा दिया और उसके लिए भोजन की विश्रांति किया और आशीष पाई। प्रिय, बाइबल बता देती है कि जिसने भी विश्वास किया उसके जीवनों में अपने जीवन से काम दिखाई दिया। परमेश्वर उन कामों को याद करके हमारे लिए लिख दिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे ऐसे काम उन बाइबल में, चाहे छोटे हो काम चाहे बड़े हो काम, उस कामों को हमारे लिए प्रभु के नाम से हमको करना है, विश्वास के नाम से हम करना है। हमें अविश्वासी नहीं जीना है। प्रभु के लिए चटाई बिछाने का भी काम छोटा काम नहीं है प्रियो, सुसमाचार देने का काम नहीं है प्रियो। बाइबल बता देती है जब परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है, बुद्धि दिया है, समय दिया है, टैलेंट दिया है, परमेश्वर ने हमको जो कुछ चाहिए हम सब कुछ दिया है। पर प्रियो, अगर हम संसार में रहते हैं तो अगर संसार को भरते हैं तो ये काम आपके अंदर में दिखाई नहीं देंगे। अगर अपने आप को अलग समझते हो, अपने आप को विश्वास से समझते हो, विश्वास आज है कल चला भी जाएगा। ये विश्वास की रक्षा आपके काम सतत करने के द्वारा 4 बातें करना है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए 4 बातें आपको करना है। पहली बात में वचन से अब मार्था और मरियम के जीवन से हम सीखते हैं। पहली बात यह करना है कि हमें सुबह सुबह सबसे पहले प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु के साथ संगति करना है। जैसे मरियम ने, दोनों बहनें प्रभु यीशु मसीह के साथ समान रूप में थी। प्रभु के लिए सारी दोनों स्त्रियां एक समान थी, दोनों बहनें थी, लेकिन मरियम ने एक उत्तम भाग चुन लिया था। मार्था तो चिंता कर रही थी, प्रभु की चिंता कर रही थी, प्रभु आपके लिए कुछ बनाने के लिए ये बैठी है, ये काम वो काम पड़ा हुआ है, वो चिंता कर रही थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। प्रियो, हमारे जीवन की शुरुआत हम विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास की रक्षा होना है और प्रभु हमसे बात करना है तो 4 बातें। पहली बात, परमेश्वर के साथ पहली संगति आपकी होनी है, परमेश्वर के वचन के साथ आपकी संगति होनी। दूसरी बात बाइबल हमको सिखाती है हमारे पास में एक आराधना का जीवन हो। जैसे मरियम ने क्या किया, मरियम ने अपना सब कुछ उंडेल दिया। मतलब क्या किया, उसने अपने आप को समर्पण किया, अपने आप को छोटा समझा, परमेश्वर को आदर दिया, परमेश्वर की योग्यता के सामने अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझा उसने। और उसने 300 दिनार प्रभु के चरणों में डाल दिया। 300 दिनार का मतलब 1 साल की मजदूरी। बाइबल बता देती है उस दिनों में 1 साल की मजदूरी है ये 300 दिनार। और संपूर्ण प्रभु को मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु परमेश्वर करके विश्वास करके उसने सब कुछ दे दिया। तो आराधना का जीवन रखो। तीसरी बात बाइबल बता देती है हमारे पास में प्रार्थना का जीवन हो। नित्य प्रार्थना के विषय में बाइबल हमको सिखा रही है। पहला थिस्सलुनीके 5:17 में और भी कई जगह पर, मत्ती 26:41 में, शरीर निर्बल है, तुम दुर्बल हो, हम संसार में रहते हैं और चिंता से भरे रहते हैं, पर बाइबल बता देती है तुम निरंतर प्रार्थना करो। तीसरी बात, अपने लाइफ में निरंतर प्रार्थना करने वाले बने हम, प्रार्थना करने वाला जीवन हम, चलते बढ़ते उठते खाते प्रार्थना करने वाला। चौथी बात आपको यह करनी है, बाइबल बता देती है यूहन्ना 15:5 में, 15:7 में कहता है प्रभु का वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब, और उसमें लिखा हुआ एक बात कि तुम उसमें स्थिर रहो,
उसमें स्थिरता का जीवन। और स्थिरता कब आती है? जब हम आराधना करते हैं, प्रभु के वचन के साथ संगति करते हैं, प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं, और हम प्रभु के काम करते रहते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर में वो उत्साह और प्रेरणा और स्थिरता आती है। बाइबल बता देती है प्रियो कि हम एक स्थिर जीवन हमको रहना है। स्थिरता का जीवन, स्टेडफास्टली हमको कंटिन्यूएशन में उसमें क्या करना है? रहना है। उसके लिए संगति में रहना है, वचन में रहना है, प्रभु के लोगों के साथ रहना है, प्रार्थना के जीवन में इंपॉर्टेंस देना है, प्रभु के कार्यों में इंपॉर्टेंस देना है। तो इसलिए प्रियो हमको ये 4 बातें डेली लाइफ में लेकर चलना है। तो इसलिए जो कुछ कर सके, लुधिया के बारे में भी, लुधिया ने भी क्या क्या बिजनेसमैन थी वो, जो कुछ वो कर सके प्रियो दान धर्म दिया करती थी। हम परमेश्वर के लिए तो विश्वास करने के बाद हमारे एक भी काम परमेश्वर तुच्छ नहीं जाने देगा। हमारे हर काम जो विश्वासियों के लिए करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु के लिए घर के लिए करते हैं, प्रभु के दास के साथ होकर के करते हैं, प्रभु के राज के लिए करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, सुसमाचार देते हैं, प्रभु के लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, संसार के लिए आंसू बहाते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, प्रभु आपके सब कामों का प्रतिफल देगा। तो इसलिए बाइबल बता देती है कि जब हम विश्वास करते हैं, इस वचन को पढ़कर हम खत्म करेंगे 11 पद में, 10 अध्याय का 11 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे और फिर हम इसको खत्म करेंगे। बहुत कुछ है। मैंने इब्राहिम के विश्वास को नहीं बताया, मैंने दाऊद के विश्वास को भी नहीं बताया, और मैंने डैनियल के विश्वास को भी नहीं बताया। परमेश्वर ने उनके विश्वास को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दिया, परंतु उनके विश्वास का परमेश्वर ने आदर किया और उनके उस सारे परिस्थितियों में उनको ऊंचा उठाया प्रियो। तो इसलिए बाइबल बता देती है कि यहाँ पर 11 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। प्रभु सहायता करे, थोड़े से बातों के द्वारा प्रभु आपसे बात करें और प्रभु इस वचन पर आशीष दें। थैंक यू। आइए अब हम प्रार्थना